अब हम आपको हथियारों के बाजार में लेकर चलेंगे। क्या आप जानते हैं कि इस समय पूरी दुनिया में अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर है और भारत पूरी दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। पूरी दुनिया में इस समय जितने भी हथियार बिकते हैं उनमें 40% अमेरिका बेचता है। लेकिन हमारे लिए चिंता की बात यह है कि अब चीन भी हथियारों के इस बाजार में उतर आया है और हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं इस समय वो अपने ज्यादातर हथियार चीन से ही खरीद रहे हैं। इसलिए आज इस खबर का विश्लेषण आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि यह विश्लेषण आपकी सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आपको ये जो हथियारों पर नई रिपोर्ट आई है उसके बारे में बताते हैं। इसे स्वीडन के एक मशहूर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है और इसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे सिप्री भी कहते हैं। और सिप्री की जो रिपोर्ट है पूरी दुनिया में काफी मान्यता है इस रिपोर्ट की और हथियारों पर यह सबसे कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट मानी जाती है। इस रिपोर्ट को हमने 3 हिस्सों में बांटा है ताकि हम आपको हथियारों का यह पूरा खेल अच्छी तरह से समझा सके। मुझे पूरा यकीन है आज से पहले आप हथियारों के बाजार में कभी नहीं गए होंगे, लेकिन आज आपको हथियारों के बाजार की पूरी ABCD पता चल जाएगी। पहला हिस्सा अमेरिका के बारे में है कि कैसे अमेरिका खुद को पूरी दुनिया में सबसे बड़ा शांति दूत बताता है, पूरी दुनिया का वो सरपंच बनता है। हर जगह शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी उसी की होती है। वो मानवता की भी बात करता है और लोकतंत्र की भी बात करता है। शांति की बात करता है लेकिन शांति स्थापित करने के लिए हथियार भी बेचता है। कड़वा सच यह है कि पूरी दुनिया में हथियारों की सबसे ज्यादा बिक्री यानी हथियारों का सबसे ज्यादा निर्यात अमेरिका ही करता है और रशिया और यूक्रेन का युद्ध अमेरिका के लिए पैसा छापने की एक मशीन साबित हुआ है। अमेरिका असल में यह चाहता है कि हर दौर में पूरी दुनिया में कहीं ना कोई युद्ध चलता रहे और अमेरिका कभी यह नहीं चाहेगा कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध भी जल्द समाप्त हो। दूसरा हिस्सा है चीन के बारे में कि कैसे भारत के लगभग सभी पड़ोसी देश हथियारों की खरीद के लिए अब पूरी तरह से चीन पर निर्भर हो गए हैं। यानी हम चारों तरफ से मेड इन चाइना हथियारों से घिर गए हैं और आज पाकिस्तान 77% और बांग्लादेश 74% हथियार चीन से खरीदता है और नेपाल और श्रीलंका जैसे देश भी कर्ज के चक्कर में, आसान लोन के चक्कर में चीन से ही सबसे ज्यादा हथियार खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। और तीसरा हिस्सा भारत के बारे में है कि कैसे भारत अब भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश बना हुआ है। लेकिन भारत के मामले में अच्छी बात यह है कि पहले की तुलना में यह आयात अब तेजी से कम हो रहा है और हथियारों की खरीद के लिए भारत की रशिया पर निर्भरता अब धीरे धीरे कम हो रही है। इस रिपोर्ट के 3 महत्वपूर्ण भाग हैं जिनका हम एक एक करके आपके लिए विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले देखिए अमेरिका के बारे में। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में जो 5 देश सबसे ज्यादा हथियारों को बेचते हैं उनमें सबसे ऊपर अमेरिका है नंबर 1 पर, जो अकेले पूरी दुनिया को 40% हथियार बेचता है। यानी हथियारों के इस बाजार में 40% हिस्सा अमेरिका का है। सूची में दूसरा नंबर है रशिया का 16% हथियारों के साथ। तीसरे नंबर पर फ्रांस है 11% मार्केट शेयर के साथ। चौथे नंबर पर चीन है 5.2% हिस्सेदारी के साथ और इसके बाद नंबर आता है 4.2% हिस्सेदारी के साथ जर्मनी 5वें स्थान पर है। और ये आंकड़े हम आपको वर्ष 2018 से 2022 के बीच के बता रहे हैं। अब यहां पर देखिए ये हथियारों के सबसे बड़े सौदागर हैं आपके सामने। नंबर 1 पर अमेरिका 40%, रूस 16%, फ्रांस 11%, चीन 5.2%, जर्मनी 4.2%। यहां 2 बातें नोट करने वाली हैं। पहली बात यह कि वर्ष 2013 से 2022 के बीच अमेरिका ने दुनिया को लगातार यही बताया कि वो मानवता की भलाई के लिए शांति चाहता है और यह शांति सिर्फ लोकतांत्रिक मूल्यों से हासिल हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ वो इसी समय अवधि में पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा हथियार बेचता रहा। अमेरिका ने पहले की तुलना में वर्ष 2018 से 2022 के बीच 14% हथियार ज्यादा बेचे, जबकि इस दौरान रशिया और दूसरे देशों को हथियारों के निर्यात में जबरदस्त नुकसान हुआ। रशिया का निर्यात 31% तक घट गया, जबकि चीन और जर्मनी के आर्म्स एक्सपोर्ट्स में 23% और 35% की गिरावट आई। यानी अगर आप इन आंकड़ों को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि अमेरिका ने पूरी दुनिया में 2 तरह के हथियार एक्सपोर्ट किए हैं। पहले हथियार वो हैं जिनका इस्तेमाल युद्ध में होता है और दूसरा हथियार है नैरेटिव का, यानी कहानी गढ़ने का हथियार। और यह हथियार असली हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक है।
अमेरिका ने दशकों से पूरी दुनिया में इस नैरेटिव को फैलाया कि वो शांति का सबसे बड़ा पक्षधर है और वो मानवता के लिए लगातार काम कर रहा है, लोगों को बचा रहा है, देशों को बचा रहा है। और इस नैरेटिव को बेचने के साथ वो पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा हथियार भी बेचता रहा, यानी आग भी लगा रहा है और ये भी कहता जा रहा है कि इस आग को बुझाने के लिए वो अपना हाथ भी जला सकता है। तो आग भी खुद लगा रहा है अमेरिका, और आग बुझाने के लिए जो साधन चाहिए उन्हें भी बेच रहा है। और वो शांति तो स्थापित करना चाहता है, लेकिन हथियारों के जरिए वो शांति स्थापित करना चाहता है। मैं आपको दोबारा से वो ग्राफ और आपको वो फिगर्स दिखाना चाहता हूं, जिसमें आपको सबसे पहले जो टॉप 5 देश है उसमें से पता चलेगा, जिसमें आप ये देख पाएंगे कि अमेरिका का जो पहले मार्केट शेयर था वो 33% था पूरी दुनिया के बाजार में हथियार बेचने के मामले में, और अमेरिका 33% से सीधे 40% पर चला गया है। और रशिया, जो कि इससे पहले उसका 22% मार्केट शेयर था हथियारों के बाजार में, वो घटकर अब 16% पर आ गया है। और फ्रांस, जो कि 7% मार्केट शेयर के साथ था, वो अब 11% के साथ आ गया है। तो अगर आप देखेंगे तो फ्रांस को बहुत फायदा हुआ है। फ्रांस लगातार हथियार बेच रहा है। हमने भी रफाल जो विमान है वो अभी फ्रांस से ही खरीदे हैं। और सबसे बड़ा जो फायदा हुआ है वो अमेरिका को हुआ है, क्योंकि अब अमेरिका का जो शेयर है वो 40% हो गया है, यानी लगभग दुनिया के आधे से जरा कम हथियार जो हैं वो अमेरिका ही बेचता है। 2018 से 2022 के बीच अमेरिका ने जिन 3 देशों को सबसे ज्यादा हथियारों का निर्यात किया वो देश हैं सऊदी अरब, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए, अभी मैंने जो आपको आंकड़ा दिखाया, इस आंकड़े को आप ध्यान से जब देखेंगे तो आपके सामने यह तस्वीर दिखाई देगी। अमेरिका को फायदा हो रहा है, रूस को नुकसान हो रहा है, फ्रांस को फायदा हो रहा है, चीन के हथियार थोड़े नीचे गए हैं, जर्मनी के भी नीचे गए हैं, इटली ऊपर जा रहा है, ब्रिटेन नीचे जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा जो है वो अमेरिका को ही हुआ है।